खबरों की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए तंज कसा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिन में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि जब वो अखिलेश यादव के साथ काम करते थे तब उन्होंने खुद कहा था कि ओपी राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं और वे जिधर दरवाजा खोलते हैं उनकी सरकार बन जाती है। वो सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है सरकार बनाने का। तो अखिलेश यादव जी ने ही कहा था जब मैं उनके साथ था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, ये दरवाजा जब जिधर खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। वो अखिलेश यादव जी का है। अब उनको पता हो गया कि पीडीए जो असली पीडीए है, भाई संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे असली पीडीए तो एनडीए में चले गए। अब जो नकली पीडीए बताते हैं हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो भाषा बोल रही है, ये दिन में हम तो रात में सपना देखते हैं कि कैसे काम आगे बढ़ेगा, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार कैसे दिलाया जाएगा। और वो सत्ता का ख्वाब दिन में देख रहे हैं कि हमको जो है सत्ता मिलेगी। अमरोहा पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साइबर ठग shine.com और naukri.com जैसी जानी मानी वेबसाइटों की फर्जी वेबसाइट बनाकर देश भर में लोगों को ठगते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इन आरोपियों पर देश भर के कई थानों में साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं और इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साइबर थाना अमरोहा टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जनपद अमरोहा से ऑपरेट कर रहे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। इसमें आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुकुल, अंकुर, योगेंद्र, ये तीनों ही जनपद अमरोहा के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि मुकुल है, ये naukri.com, shine.com जैसे विभिन्न जो पोर्टल्स हैं नौकरी जहाँ पे उपलब्ध होती है, वहाँ से ये डेटा उठाते थे और कॉलिंग कराते थे और जो भोले वाले जो लोग होते थे इनके झांसे में आके इनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे और साइबर फ्रॉड करते थे। इसमें एक अभियुक्त अंकुर है, ये फ्रॉड बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। ये गरीब व्यक्तियों या ऐसे व्यक्ति जो नशे का कार्य करते हैं जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, उनसे 4 से 5 हज़ार रुपये में उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक अकाउंट और सिम कार्ड ले लेता है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण ये वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 14 सेंटीमीटर और छतनाग में 228 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 24 घंटे में 175 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ने से संगम क्षेत्र में स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। संगम क्षेत्र में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सामान की समस्या यही है कि जो सामान अचानक गंगा जी बढ़ गई हैं, उसी को ऊपर ले जाना है, किनारे लगवाएंगे तो बहुत होती है, तो हर साल की है। बाकी दिक्कत क्या है, गंगा माई जब कृपा है और क्या, गंगा जी जितने भी हम लोग खड़े परिवार से ही संस्कार मिलते हैं, लेकिन हमने कभी आता नहीं हुआ। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो कृत्य हमें करना पड़ा, 1.5 घंटे तक हम लोग सब लोग बारिश में आ रहे, तो 1.5 घंटे में ये बताइए, यहाँ की एक एसडीओपी शीला सुराना जी है। अब जी इसलिए लगा रहा हूँ कि सभ्यता है, हमें सिखाया जाता है, लेकिन एक समय के बाद उनका आना यहाँ जरूरी नहीं था। क्या तत्काल एसपी महोदय नहीं आ सकते थे? क्या कारण था कि हमें आज 1.5 घंटे पानी में गिरना पड़ा? मैंने कहा हम 10 मिनट और है, लेकिन उसके बाद
10 मिनट के बाद हमें मजबूरन एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक इस तरह का जो कृत्य हुआ ये हम नहीं चाहते। मैनपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट में विचाराधीन एक भूमि विवाद के बावजूद सत्ता के जोर पर प्लॉटिंग किए जाने का आरोप है। पीड़ित बहनों ने जिला के संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। थक-हार कर पीड़ितों ने सपा विधायक की शरण ली है। पीड़ित बहनों ने आरोप लगाया है कि किशनी थाना क्षेत्र के शमशेरगंज गांव में एक सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार गुंडागर्दी के बल पर मां सहित 4 बहनों की पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे हैं और उसे बचाने के लिए उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है। ऐसा है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा की संपत्ति है। इससे ऐसा हमारे पिताजी बीमार रहते थे और चाची ने हमारी फर्जी तरीके से उसकी वसीयत करा ली जाके। हमें को जब पता चला तो हमने वहीं जाके दीवानी कैंसिलेशन उसकी डाली। हमारा विचाराधीन मुकदमा दीवानी में भी है, हाई कोर्ट में भी है। इन्होंने मेरी 3 फ्रेश डेटें छुपा करके इन्होंने एक फ्रेश डेट वहाँ दारी इलाहाबाद जाके और जिससे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा हमको पता चला उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे 2 महीने पहले। तो हमने बिटिया को लेके जीजा और बिटिया को लेके गए वहाँ, तो वहाँ हमने उससे अपना दारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में। कई कम से कम 5-7 साल हो गई ये मामला विचाराधीन है जी। पहले दीवानी तहसील में भी था और उसके बाद अरुण कुमार की तबीयत खराब हुई तो ये लोग इलाज में लग गए। इलाज में लगने के बाद उन्होंने जानकारी नहीं कर पाई, जो वसीयत उन्होंने कराई थी वो खारिज हो गई थी। उन्होंने बहाली करा ली। बहाली कराने के बाद जब पता लगा तो इन्होंने दीवानी दायर की। हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी दावा है उनका। प्रकरण मेरी संज्ञान में पहली बार जी, इससे पूर्व मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं। और आज जब आया है और भी मैंने तहसीलदार साहब को समय सीमा के अंतर्गत इसके निस्तारण के लिए मैंने समय सीमा के अंतर्गत मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि कम से कम। लखीमपुर खीरी में बुलडोजर नीति के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नेपाल देश से सटे होने के कारण मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज सीपीआई राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि लखीमपुर सहित अन्य नेपाल से सटे जिले में बिना नोटिस दिए और बिना कानूनी कार्रवाई किए सरकार द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिससे संविधान की बातों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई विद्यालयों को बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे और शिक्षा कोषों से दूर हो जाएगी। खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसे कि कई स्कूलों को विलय किया जा रहा है, कई हजार स्कूलों को विलय किया जा रहा है और शिक्षकों को बेरोजगार किया जा रहा है। और जब मैडम ने बताया कि जैसे कि कई स्कूल जो विलय कर दिए जाएंगे तो बच्चे 3 किलोमीटर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो 6-7 किलोमीटर मजदूरों के, किसानों के बच्चे कैसे जाएंगे। उसमें अधिकारी जी भाजपा माले के साथ मिल के हम लोग इस प्रदर्शन को करने के लिए आए हैं कि जो मदरसे बंद कराए जा रहे हैं, बिना नोटिस के मकान गिराए जा रहे हैं, इसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब। स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, 25 हजार लगभग। व्यापी आह्वान है, हम सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। लखनऊ में हमारी बड़ी रैली इको गार्डन में हो रहा है। हमने तराई में जो नेपाल से सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है वो पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इन तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट में मदरसों को, दरगाहों को और इबादत गाह जो मुस्लिम इबादत गाह है, इन सबको जो है बिना कोई पूर्व नोटिस, बिना कोई आदेश के अमरोहा जिले में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच अमरोहा पुलिस ने देश के 22 राज्यों से आए 500 से ज्यादा युवाओं को डिजिटल सुरक्षा की ट्रेनिंग देकर डिजिटल योद्धा बनाया है। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हो गया है। अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि इन युवाओं को फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी फ्रॉड जैसे खतरनाक साइबर अपराधों से बचाने के उपाय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। साइबर अपराध की
विशेष ट्रेनिंग लेने आए युवाओं ने भी अमरोहा पुलिस की इस पहल की तारीफ की है। अमरोहा पुलिस द्वारा 19 जून से 2 वीक का अमरोहा पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसमें पूरे देश भर से 26 राज्यों से 500 से अधिक स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें साइबर सिक्योरिटी, डार्क वेब जैसे विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था, जिनके माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी गई। सभी ने इसमें बड़े एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया। इसमें अमरोहा पुलिस का उद्देश्य था कि इन सभी को हम नॉलेज इम्पार्ट करें, साइबर वॉरियर्स के रूप में इनको तैयार करें कि भविष्य में ये जिस भी फील्ड में जाए अपने एरिया में साइबर अवेयरनेस को बढ़ाए, साथ ही साइबर क्राइम के विरुद्ध एक्टिवली कार्य करते हुए साइबर वॉरियर के रूप में उभरे। इसमें अमरोहा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 वीक का ये प्रोग्राम चलाया। इसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हमारा मिशन है कि हम